इग्नू एमपीसी 005 का ब्लॉक फर्स्ट का यूनिट सेकंड है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। इसका इंट्रोडक्शन है। देयर आर टू गोल्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। जो रिसर्च डिज़ाइन बनाया जाता है उसके दो मुख्य गोल होते हैं, लक्ष्य होते हैं। फर्स्ट, ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू द पर्पस ऑफ द स्टडी, यानी कि आप जिस उद्देश्य से अपनी रिसर्च या स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में सूचना मिलना। सेकंड है कलेक्शन दिस इंफॉर्मेशन विद मैक्सिमम रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। आपने ये जो सूचनाएं अपनी स्टडी से रिलेटेड कलेक्ट की हैं, इकट्ठी की हैं, ये सभी पूर्णतया रिलायबिलिटी यानी कि वास्तविकता से जुड़ी होनी चाहिए और वैलिड भी होनी चाहिए। This is a question that can only be answered by examining the definition for and method of establishing the validity and reliability of a research instrument. इसका मीनिंग ये है कि सिर्फ एक रिसर्चर ही ये बता सकता है कि उसने जो इंस्ट्रूमेंट अपनी रिसर्च के दौरान यूज़ किए वो कितने वैलिड और रिलायबल हैं। तो नाउ वी आर स्टडी अबाउट द रिलायबिलिटी, यानी विश्वसनीयता क्या होती है। मीनिंग ऑफ रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का मतलब क्या है। एनी सिग्निफिकेंट रिजल्ट मस्ट बी रिपीटेबल, ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण परिणाम जिसे आप बार बार दोहरा सकें रिलायबिलिटी कहलाता है। व्हेन एग्जैक्टली सेम एक्सपेरिमेंट अंडर सेम कंडीशन जनरेट सेम रिजल्ट, यानी कि एक ही एक्सपेरिमेंट या प्रयोग को आप एक ही परिस्थितियों में बार बार दोहराएं तो एक ही रिजल्ट आए, इसे भी रिलायबिलिटी कहते हैं। रिलायबिलिटी इज कंसिस्टेंसी ऑफ योर मेजरमेंट। विश्वसनीयता, आप जब भी अपने रिजल्ट को मापेंगे तो एक ही परिणाम देगी, इसे ही रिलायबिलिटी कहते हैं। ए मेजर इज कंसिडर्ड रिलायबल इफ ए पर्सन स्कोर ऑन द सेम टेस्ट गिवन ट्वाइस इज सिमिलर। अगर एक ही टेस्ट को, एक ही परीक्षण को अगर आप दो बार भी करें तब भी उसका परिणाम एक इंसान के द्वारा समान आए तो रिलायबिलिटी कहलाता है। रिलायबिलिटी इज नॉट मेजर, इट इज एस्टिमेटेड। रिलायबिलिटी को कभी भी मापा नहीं जा सकता है। जैसे आप किसी चीज़ पे विश्वास करते तो उसका कोई नाप तोल नहीं है। इट इज़ एस्टिमेटेड, इसे सिर्फ अनुमान लगाया जाता है कि हाँ ये इतना परसेंटेज है। नाउ अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक साइंटिस्ट देयर आर सम डेफिनेशंस। कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा यहाँ रिलायबिलिटी की डेफिनेशन दी हुई है। तो अकॉर्डिंग टू Anastasi 1957, a reliability of tests refer to the consistency of scores obtained by the individual on different occasion or with different set of equivalent item, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा अगर विभिन्न परिस्थितियों में भी विभिन्न तौर तरीके के दूसरे किस्म के या दूसरे प्रकार के चीज़ों के द्वारा करने के बावजूद भी एक ही टेस्ट का एक जैसा ही आंसर आए, उसके आंकड़े एक जैसे ही आए तो वो रिलायबिलिटी कहलाती है। नाउ द सेकंड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू स्टोडेला एंड स्टोरडहल 1972, the reliability of a test can be defined as the correlation between two or more set of a score of equivalent tests from the same group of individual। इसका तात्पर्य ये है कि एक ही टेस्ट को एक ही लोगों के या एक जैसे ग्रुप के लोगों के द्वारा करने पर उसके आने वाले रिजल्ट्स में भी समानता पाई जाती है। Now in 1954, Guilford say reliability is the proportion of the true variance in obtained test scores, यानी कि जो आपका टेस्ट परिणाम के जो आंकड़े आए हैं वो रिलायबिलिटी उन आंकड़ों का ही सत्य रूप में कोई ना कोई अनुपात शो करता है, यानी रिलायबिलिटी आपके स्कोर का ही कोई ना कोई प्रोपोर्शन, कोई ना कोई हिस्सा होता है। इसे ही गुइलफोर्ड ने रिलायबिलिटी कहा है। Any experiment that uses human judgment is always going to come under question.
Human judgment can be vary as individual observer may rate differently dependent upon time of day and current mood. This means experiments are more difficult to repeat and are less reliable. इसका मीनिंग ये है कि जब भी, क्योंकि साइकोलॉजी से रिलेटेड टेस्ट आप ह्यूमंस के ऊपर करते हो, तो ये बड़ा मुश्किल है ये जज करना कि कोई भी एक्सपेरिमेंट की रिलायबिलिटी एक्यूरेट है, एक्यूरेसी में है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटर भी कोई ना कोई ह्यूमन ही होता है। वो उसकी भी कंडीशन ऑब्जर्व करने की, अपने मूड, उसके मूड और इस उस दिन उसका क्या टाइमिंग, क्या दिन था, उसके हिसाब से भी उसकी रिलायबिलिटी चेंज हो सकती है। इसलिए ऐसे एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करना और उसकी रिलायबिलिटी को एक्यूरेसी में कन्वर्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है।